सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। रात का नशा भी आँख से गया नहीं, दिल लह जा सोहणिया लह जा और पता नहीं कौन कौन से गाने लगा के अभी ताज़ी ताज़ी एक फ्रेश शॉर्ट वीडियो पलवशा कुक्स ऑफिशियल के चैनल से पब्लिक की गई है जी, जिसको देख के मैं चकरा गई हैं। मैनू चक्कर शुरू हो गए ने हैं। मैं तो हस हस के मैं कहनी हाँ मैं मुद्दी हो गई, मुद्दी की मैं दोहरी हो गई। और मैं मतलब कि इस पागल जनानी, इस बुज़ुर्ग जनानी जिसकी 50 साल उम्र है, जिसकी जवानी अभी चढ़ी है, फिर से ये जवान हुई है पैसा आने के बाद। और ये भूखी जो भूखी जड़ी है रज्जी है, ये बिल्कुल आप पे से बाहर होगी, कंट्रोल से बाहर होगी। और मैं कहती हूँ बिल्ली थैले से अब बाहर आई है। हकीकत तो अब खुली है इनकी। अब जो लोग इनकी वीडियोस में बैठ इनकी वीडियोस सुन के ना बैठ के जो आंसू बाते थे ना, हाय अम्मा, हाय अब्बा, हाय सानू प्रदेश च अब्बा ते अम्मा ने ब्याह दिता, हाय असी अम्मा ते अब्बा ते बगैर नहीं रह सकते, सारी जिंदगी अम्मा ते अब्बा दे मुँह वेखण लई तरस गए, अम्मा टुर गई, वैणा नसीब ना होया, हाय हाय। वो औरतें ज़रा होश करें, ज़रा होश करें। ये अब असल इनकी नज़र आएगी आपको। अब आपको पता चलेगा असल में ये है क्या। क्योंकि वो कहते हैं ना, जो शरीफ वही होता है जिसको मौका नहीं मिलता। शरीफ वही होता है जिसको मौका नहीं मिलता। जिसको मौके मिलते हैं ना, वो कोई शरीफ शरूफ नहीं होता, वो कोई बेचारा नहीं होता, वो कोई अम्मा अब्बा नू याद कर करके बह के रोंदे नहीं। तो आज खुली है जी पलवशा कुक्स ऑफिशियल की हकीकत। वैसे तो हकीकत सब जानते हैं, लेकिन अब ये जो आज की वीडियो है ना, इसने तो मुझे हैरान ही कर दिया ना। ओए होए, ओ इतनी पगली पे खुश होंदी सी। कतरीना कैफ नहीं, कतरीना नहीं, करीना कपूर। एक तो ना मैं बड़ी फूहड़ हूँ इस मामले में, पता नहीं क्यों मुझे ना तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उनका नाम आता है ना, मुझे ये जो इंडियन है इनका नाम आता है। तो ये थी बेबो बेबो बेबो, और वो नीचे लगा के ना उसका मेंशन करके बेबो, तो वो शॉर्ट वीडियो पब्लिक की है। हाई नहीं बेबो, तू भी वेख ले साडी पल्लो दी वीडियो, किन्ना तेनू चाहती है, किन्ना तेनू प्यार करती है, किन्ना तेरे ते मरदी है। पहले कहती सी मैं आयजा खान दी दीवानी हाँ, मैं कुबरा दी दीवानी है, मैं मायरा दी दीवानी हाँ। पर मुझे नहीं था पता कि ये बेबो की उनसे भी बड़ी दीवानी है, उनसे भी बड़ी आशिक है बेबो की। और ऐसे मचल रही है, ऐसे पागल हो रही है कि बस जैसे कोई उसने ना वो के कोई किला फतह कर लिया है। किला हसार, वो कौन सा था जो उस्मान गाजी ने फतह किया था, या पता नहीं अरतुगरुल गाजी ने, वो इसने कोई फतह कर लिया है। मतलब ऐसे कोई अकड़ रही है, ऐसे कोई गरूर, कोई तकब्बर और मुस्कुराहट और लाइन भी लगी हुई है। ओ बीबी तेरा कोई नाम है, तुझे 4 बंदे जानते हैं, पागल खातून। तू खड़ी होके वहाँ पे उस नंगी औरत का डांस देख रही है और फिर उसको अपनी शॉर्ट वीडियो में लगा रही है। ओ तू पागल हो गई है, तुझे पता नहीं तेरी ऑडियंस किस तरह की है। तो मुझे कल परसों एक कमेंट आया जी, जिसमें मुझे किसी ने कहा कि ये औरत दिन ब दिन जो है ना कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और ये तो बिल्कुल अपने शोहर के काबू में ही नहीं है। तो मेरी बहन जो शोहर ने 60 साल उम्र मेहनत करके कमाया, 60 साल की उम्र तक उसने मेहनत करके कमाया, पहले पढ़ाई की फिर जॉब की हैं, और वो उस जनानी ने सिर्फ 3 साल में कमा लिया उतना। तो वो कहाँ अपने शोहर के कंट्रोल में आएगी, कहाँ उसके काबू में होगी। और जी मैं तो कहती हूँ कि डूब मरने का मुकाम उन औरतों के लिए है, उन लड़कियों के लिए जो इसकी नसीहतों पे अमल करती हैं, जो इससे इंस्पायर हैं, जो इसको अपना रोल मॉडल समझती हैं। अल्लाह मुआफ़। अब आप देख लें कि जिनसे आप मुतासिर हैं वो किन से मुतासिर हैं। वो जिन लोगों से मुतासिर है ना, वो तो फिर वो तो वैसी ही होंगी ना। तो इसका मतलब यही है ना कि आपको जो ये किस्से कहानियाँ सुनाती हैं, जो बैठ के कहानियाँ सुना के आपको रुलाती हैं, अम्मा अब्बा, हायो अम्मा अब्बा, हायो मेरी भैन, हायो मेरी बाजी, हायो मैं सदके जावा तो मैं वारी जावा अपने वीर ते। तो ये सारी किस्से कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ इनको ना दुखती रग का पता है अवाम का, कि हमने अवाम की किस दुखती रग को पकड़ना है व्यूज़ लेने के लिए। ये हो तैयबा किरण हो, वो शैम गलैम हो, और इस तरह की 2-4 और हैं, ये इनको पता है कि अवाम को किधर से हमने काबू करना है। तो मेरी भोली बहनों, मेरी मासूम बहनों, मेरी नादान बहनों, इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करोगी ना तो ना दुनिया की रहोगी ना आखिरत की रहोगी। इन्होंने तो अपनी दुनिया के लिए आखिरत को कुर्बान कर ही दिया है।
आप भी इनके नक्शे कदम पे चल के अपनी दुनिया आखिरत क्यों ख़राब करती हो? तो मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ के मिन्नतें करती हूँ, देखो वीडियो देखो। हम ये नहीं कहते इनके चैनल्स को अनफॉलो कर दें, इनकी वीडियोस ना देखें। मैं सिर्फ आपको कहती हूँ इनके ड्रामों में ना आए। ये जो आपको कहानियाँ सुनाती हैं ना, ये सिर्फ जितना इन्होंने तड़का लगाना है ना, मतलब जितनी दुख भरी स्टोरी होगी हैं। आज मैनू एक कमेंट आया, उस मेरी धी ने मैनू ए किया, ये सारी स्टोरियाँ हैं मेरी बहनों। ये कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कोई हकीकत कोई नहीं। ये सारा ड्रामा होता है, पूरा स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट तैयार होता है। आज के इस टॉपिक पे वॉइस ओवर करनी है, क्लिप इसने इधर उधर से ये बना लेती है और बस बैठ के आपको रुलाना होता है। इसने माइक पकड़ा और वॉइस ओवर की, तो चलो जी हैं, बस कोई ना कोई इधर उधर से कहानी उठाई और बस। और आप नीचे क्या लिख रहे होते हैं, हाय आज तुसी साडे दिल की गल कर दी, हाय असी जो सोचती हाँ तुसी आज जो गल कर दी। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने घरों पे तवज्जो दें, अपने घरों के सुकून को बर्बाद मत करें। इन्होंने तो पैसा कमाना है इन चीज़ों से। तो मैं आपको बता रही थी, मेरी बहन जिसने कहा ये कंट्रोल में नहीं है, तो वो कैसे कंट्रोल में होगी? जिस बंदी ने 3 साल में इतना पैसा कमाया हो, जो एक बंदे ने 60 साल की उम्र तक मेहनत करके कमाया हो, तो वो श्योर की कंट्रोल में होगी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि इसको आज़ादी मिली ही बुढ़ापे में है। अगर इसको जवानी में आज़ादी मिली होती ना, तो ये इतनी चादर से बाहर पाँव ना निकालती, इतने ना, मतलब कि ये जो हालात हम देख रहे हैं ये ना हमें देखने को मिलते। और अगर आपने चलो जाना भी है, आप इनवाइटेड हैं, आप ठीक है, आप एक रोब से जाओ, आपका एक नाम है, आपको दुनिया जानती है, आप भी पाकिस्तान के लिए, मतलब जो भी है, तुम एक नाम है तुम्हारा भी, एक पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर है यूके में, 4 बंदे तुम्हें भी जानते हैं अच्छे बुरे जिस भी तरीके से। बीबी कोई तो अपनी वैल्यू का ख्याल कर लो, कोई तो अपने अब्बा जी अपने भाई जी का ख्याल कर लो। हैं जो पीछे फार्म हाउस पे 70 घुमाते फिरते हैं बेचारे हैं। तुम्हें तो मैं कहती हूँ कि बस मैं अब क्या ही बताऊँ, जिन लोगों की ये आशिक है, अब देख लें आप। हैं आप घरेलू औरतें, सादी औरतें, आप वीडियो देखती हैं कि चलो पता चल जाएगा केड़ा डिज़ाइन आया नवा मार्केट चो, चलो पल्लो दी वीडियो खोल लैने, पता चल जाएगा मारिया भी केड़ा नवा आर्टिकल लॉन्च किया है, केड़ा डिज़ाइन जेड़ा वायरल होया है। ना ना ना, ये तो मैं कहती हूँ ना, ये तो गलाजत है। ये यूट्यूब नहीं, ये गलाजत है, गलाजत का ये गंदा धंधा है, गलाजत का पलंदा है। मैंने तो इसके लिए यही रखा हुआ है नाम इसका, यूट्यूब। तो मतलब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इस तरह के, ठीक है, पूरे यूट्यूब को मैं गंदा नहीं कहती, ये जो इस तरह का कंटेंट बनाती है ना, इनके लिए मैं कहती हूँ। तो अब जब ये इस तरह की पब्लिक करती हैं ना वीडियोस, तो उस पर हम अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाती हैं, तो उसके बाद ना आ जाती हैं ये आ जाती हैं हट के आने, यानी हट के कि भाई तुसी कौन हो साडे ते गल करन वालियां, अपनी मेहनत करो। तो बीबियों हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं। चूहों वाली खाला नी सना काम चोर हड हराम है, सड़कों पे लूर लूर फिरने वाली हो। तुम लोगों ने लोगों को सिखाया है? कौन सी मेहनत की है तुम लोगों ने, जो कह रही हो बैठ के कि भाई दिल काले हैं इनके, हमारे तो तवे काले हैं, इनके तो दिल भी काले हैं, इनकी तो तरबियत बीबी मैं तुम्हें बताती हूँ। नी सना चूहे वाली खाला, तेन केड़ी आग लग गई सी हैं? मैंने तो तुम्हें छेड़ा ही नहीं आज कितने दिन से। तो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं पलवशा की बहन नी सना चूहे वाली खाला नू। क्यों पड़ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ कि व्यूज़ बेचारी के आ नहीं रहे। बेचारी जितना जोर लाती है ना, उतों तक जोर लाती है, समझ जाओ मैं की कहना चाहनी है, ठीक है। तो उधर तक जोर लगाती है वीडियो में, और बेचारी साहिबा का तड़का भी ला लिया, अबू जी का भी तड़का ला लिया, पलवशा का भी तड़का ला लिया, भाईजान का भी तड़का ला लिया, रिश्ते का भी तड़का ला लिया, शादी का भी तड़का ला लिया, पर व्यूज़ कोई नहीं आते, व्यूज़ नहीं आ रहे। तो फिर इसको याद आया है कि भाई मेरे ऊपर कोई बात करता है, कोई रिएक्शन देता है, तो फिर मेरी वीडियो पे ना नए लोग आते हैं। इसने खुद बोला है ना कि मेरे ऊपर रिएक्शन होता है, तो उधर से मेरे पास ऑडियंस आती है और वो मुझे फॉलो करती है और मेरी वीडियोस को लाइक करती है। तो इसको फिर याद आया, फिर ये नींद से उठी कि हाय कितने दिन हो गए हैं मेरे ऊपर अलीज मदर ने बात नहीं की, वीडियो मेरी कोई चल नहीं रही है, मैं जोर लाई जानी हाँ तो कोई नहीं, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फिर आ जाती है बैठ के। तो मैं सिर्फ इस बीबी से ये कहूँगी कि तुम्हें ना इज़्ज़त रास नहीं आती। तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई छेड़े, तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर बात हो। अगर तुम खुद ना चाह रही होती कि तुम्हारे ऊपर बात हो, मेरी बहन है ओ, इसको तो किसी ने बेचारी को, अब मैं क्या ही कहूँ, पता नहीं वो कौन सी पागल औरत थी या बेचारी
मुझे समझ नहीं आई वो कौन थी। अब मुझे क्या पता कौन थी, उसने तो इसको पता नहीं क्या क्या कह दिया वीडियो अपने कमेंट्स में। बहरहाल जो भी उसने कहा है भले वो दिमाग से खिसकी हुई थी, लेकिन क्या सच गई है। और सच हमेशा जो है ना दिमाग से खिसके हुए लोग ही बोलते हैं। जो सियाने होते हैं ना वो सच नहीं बोलते, वो बना बना के बातें सोशल मीडिया पे जो है ना झूठी कहानियाँ वो बना बना के आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। तो वो जो भी बीबी थी उसने सच बोला, और इसको जो बोला ना, इसको पता है क्या बोला। मैं तो यहाँ वो बोल भी नहीं सकती, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं तो कह भी नहीं सकती। तो तो ये ना इसको इज़्ज़त रास नहीं आई। अब इसको मैंने कितने दिन हो गए, आप मेरी चैनल पे जाएं, मेरी वीडियोस देखें, आज कुछ 5-7 दिन तो हो गए होंगे मैंने इसको नहीं छेड़ा, क्योंकि इसके व्यूज़ ही नहीं आ रहे, इसके व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने इसको क्या बेचारी को छेड़ना, 3000-4000 बेचारी के व्यूज़ आते हैं, मुझे तरस आता है। मैं कहती हूँ बेचारी रोज़ गड्डी कट दिए, रोज़ नाश्ता भी खाती है सड़िया गलिया होया, तो रोज़ाना सब्जियां फ्रूट लैन जाती है, पर व्यूज़ को नहीं आते बेचारी दे, सारे अरबे अजमा रहे। तो इस पर क्या मैंने बात करनी है, मैंने कहा छोड़ देती हूँ, बेचारी को कुछ नहीं होता, क्या ज़रूरत है बेचारी को हमें परेशान करने की। लेकिन जी ना, बीबी को सुकून ही नहीं है। बीबी ने, एक तो होता है ना कि चलो मैंने अब वीडियो लगाई, सुबह आके इसने लाइव कर ली, ऐसे इसने कल लाइव की ना, तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि इसको जवाब तो दूँ। तो ऐसे ही अगर चले मैंने बिलफर्ज की आज वीडियो बनाई, तो आप आ गई हो मुझे जवाब देने के लिए, तो फिर कोई रीज़न भी बनता है, कोई अच्छा भी लगता है कि भाई आप जवाब दे रही हो। जब मैंने आपको छेड़ा ही नहीं, जब मैंने आपको कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई, आपका नाम ही नहीं लिया, चूहों वाली खाला नी सना, तो सना जी है, खुद को कहती है सना जी तो सना जी टी चूहे वाली खाला, जब मैंने तुम्हें छेड़ा नहीं तो आपको क्या मजबूरियां पड़ी थी हैं कि आके फिर से जानबूझ के तवे का टॉपिक छेड़ना। वो तो पुराना हो गया था ना मेरी बहना, वो तवे वाली बात तो पुरानी हो गई थी। अब मैं को रोज़ रोज़ यहाँ पे तवे की बात तो नहीं करूँगी ना कि तुम्हारा सड़ा हुआ तवा है, या तुम तवे के ऊपर से गंद नहीं खरोचती। तवा तो होता ही काला है, सड़े हुए का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उसका तुरंग ही काला होता है। वो होती है ऊपर गंदगी की तह जमी होती है, जो तवे को साफ़ करना होता है। वो तुम गई थी ना अपनी बहन के घर इस्लामाबाद गई थी ना, उधर तवा देखा था कैसा था उसका, जिसके ऊपर 3-3 पराठे बनते हैं, देखा था कितना लश लश कर रहा था। तो वो भी तो तुम्हारी बहन है ना। तो मैं कहती हूँ कि इनकी अम्मी ने ना 7 बेटियां पैदा की हैं ना, जिसमें से मैं कहती हूँ एक बड़ी गंदी है, बड़ी कोई गंदी है, और वो ये है लोग कहते हैं ये जो हिना और पलवशा ना, ये भी बड़ी गंदी थी पहले, इनके भी बर्तन आप देखें ना पुरानी वीडियोज़ में होंगी, मैं ये नहीं कहती नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है जब स्टार्ट बंदा लेता है तो फिर जैसा होता है वो हकीकत दिखाती है ना शुरू में, बनावटी तो ये फिर बाद में बनती है आहिस्ता आहिस्ता। 2-4 वीडियो जब वायरल होती हैं तो फिर फ़ौरन पैसे आते हैं, तो बस जी फिर कहानियाँ किस्से नवे तुसी सुनो, तो फिर नवी चीज़ां तो नवे मतलब कि फिर हवाओं में होती हैं ये, तो फिर और व्यूज़ लेने के लिए फिर और तड़के लगाती हैं। तो ये जो मुहतरमा है ना, ये अपने तवे को साफ़ नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि इसका मतलब ख़राब है तवा या तवा चेंज कर ले, कहती है मैं, किसी ने कहा कि तवा उसको दे दो ना, तो कहती है ले मेरा एडा महंगा तवा मैं किसी ने की देना। तो बीबी तुम्हारी औकात यही है, अल्लाह ना करे कि हमें हमारे ऊपर वो वक्त आए कि हम किसी से तवे मांगें या कुछ भी मांगें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन तुम्हारी औकात यही है। तुम तो पुराने लीरे ना किसी को दो हैं, तू तो सड़ी उट्टी दा साड़ ना किसी देवे, तू इन्नी कंजूस तेरी भैन पलवशा इन्नी कंजूस, जड़ियां सखियां भैनों सब तो पुराना बुसीदा अलमारी चो सूट कट के देंदी है। तो अब कहती है जी हमने तो नाम बनाया है, हमने तो मेहनत की है, और मेहनत तेरी भैन की नज़र आ गई है ना आज हैं। एक तो सड़कों पे लूर लूर फिरना, सारा दिन कपड़े पहन के डमी बन के दिखा लोगों के सामने अपने आप को पेश करना, और उसके बाद फिर टके टके की वो, अब मैं क्या कहूँ, लोगों के टके टके के लोगों को मिलने के लिए लाइन में लग जाना, और फिर खुश होना कि देखो देखो किसका दीदार हुआ है हमें। ये मेहनतें की हैं ये मेहनतें की हैं तुम लोगों ने, अम्मा अब्बा को बदनाम करके ये मेहनतें की हैं, अम्मा अब्बा की गुर्बत के रोने रो के ये मेहनतें की हैं। तुमने खुद अपना बनाया क्या अभी तक? सारी बहनों ने, ख़ास तौर पे तुम्हारी बड़ी बहन और तुम लोग अभी तक अब्बू का नाम मम्मी का नाम कैश कर रहे हो, तुम्हारा अपना है क्या? ये तो तुम्हारी हकीकत है। और ये क्या, तो ये इसको इज़्ज़त कहते हैं? अगर इसको इज़्ज़त कहते हैं ना, तो फिर मैं कहती हूँ राखी सावंत की भी बड़ी इज़्ज़त है। अगर पैसे ज़्यादा कमाने को इज़्ज़त कहते हैं तो मतीरा की भी बड़ी इज़्ज़त है। उसके बाद फिर चास फ़तेह अली ख़ान की भी बड़ी इज़्ज़त है।
और फिर वो कौन है वो उर्फ़ी जावेद की भी बड़ी इज़्ज़त है। अगर पैसे को तुम इज़्ज़त समझती हो ना, है बीबी, तो इसको तुम कहती हो कि मेहनत करके नाम कमाया, तो फिर इन लोगों ने भी मेहनत करके नाम कमाया है। तो अब जी पब्लिक कंटेंट पे बात करने का किसने मना किया है, बताएं आप ज़रा मुझे। आप बताएं कि पब्लिक कंटेंट जिसका भी होता है, जिसका भी कंटेंट पब्लिक होता है, क्या उस पर दुनिया बात नहीं करती? तो बीबियो, अगर तुम इतनी इज़्ज़तदार घराने की हो ना, अगर तुम्हें इतनी भाई जान की इज़्ज़त का लिहाज है और अब्बू जान की, तुम्हारे अब्बू ने भी बड़ी मेहनतें की हैं तुम्हारी वीडियो में आ आके और अब मैं क्या ही कहूँ। तो घर में बैठो ना, फिर क्यों पब्लिक को दिखाती हो अपना आप, क्यों स्टोरियाँ सुनाती हो अपनी, क्यों माँ बाप की गुरबत के रोने रोते हो, क्यों लोगों के आके बताते हो कि असी इतों शुरू होइयां तो इतों खत्म होइयां, इतों साडा आगाज़ होया तो हुण असी इतों तक पहुँच गई। शर्म नहीं आती तुम्हारी बहन पलवशा को? शर्म नहीं आती? 50 साल की उम्र से ज़्यादा, 50 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है उसकी, और उसकी ज़रा हरकतें देखो ना, 16 साल की लड़कियों वाली उसकी हरकतें हैं। सारी वो मुरादें जो उसकी पूरी नहीं हुई ना जवानी और बचपन में, वो अब पूरी कर रही है वो। तो इसको तुम इज़्ज़त कहती हो, इसको तुम कहती हो कि नाम ऐसे ना इज़्ज़त और ऐसे नाम पे ना मैं लानत भेजती हूँ। ये तुम लोगों को इस तरह की इज़्ज़त और नाम मुबारक हो। अगर तुम इसको इज़्ज़त और कहती हो ना कि नाम बनाया तुम लोगों ने, तो शाबाश लगी रहो, शाबाश। तो दोनों जानों में तुम जो है ना सुरखरू होगी। अपनी बहन के तलवे चाटने वाली, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, यही 2-4 हज़ार व्यूज़ पे फंसे रहना है तुमने। और मुझे जान के छेड़ा है तो बीबी कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई तुम्हारी मजबूरी, क्या करूं फिर। तुमने पुकारा, मैं चली आई, तुमने कहा मेरे पे बात करो, मैंने कर दी। हो सकता है मेरी वजह से तुम्हारे 2-4 व्यूज़ ज़्यादा आ जाएं, हैं जो इतने दिनों से ज़ोर लगा रही हूँ उधर तक तो नहीं आ रहे। बहरहाल, और मैं इसको ये कहूँगी कि ज़रा मलकानी जी को छेड़ो, मलकानी जी को छेड़ के दिखाओ, तुम्हारी वाट लगाएं, कैसे भागी थी दुम दुबा के जब उसको छेड़ा था। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।